नमस्कार। आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे अजेय किले की, एक ऐसी मजबूत दीवार की जिसे कोई भी कभी भी पार नहीं कर पाया। शुरुआत 1 नंबर से करते हैं। 52। सोचिए, 52 बार इस किले पर हमला हुआ और नतीजा, हर बार हमलावर खाली हाथ लौटे। 50 से भी ज्यादा हमले और फिर भी ये किला अपनी जगह पर डटा रहा। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या राज था इसकी इस अजेय ताकत का? अच्छा, तो इस पहेली का जो पहला सुराग है ना, वो किले की दीवारों में नहीं, बल्कि उसके चारों तरफ फैले समंदर में छिपा है। देखिए, ये किला किसी जमीन पर नहीं बना है। ये तो अरब सागर के बीचों बीच महाराष्ट्र में मुरुड़ के पास एक द्वीप पर खड़ा है। तो मतलब कुदरत ने ही इसे एक तरह का सुरक्षा कवच दे दिया था। जरा सोचकर देखिए, कोई भी सेना जब हमला करने आएगी तो उसे पहले किले से नहीं, समंदर से लड़ना होगा, उसकी लहरों से, तूफानी हवाओं से। मतलब किले की दीवार तक पहुंचना ही अपने आप में एक जंग थी। तो हम कह सकते हैं कि इसकी लोकेशन ही इसकी पहली डिफेंस लाइन थी। पर बात सिर्फ समंदर की नहीं थी। अगर कोई सेना समंदर को पार कर भी ले, तो फिर उसका सामना होता था किले की बनावट से, उसकी वास्तुकला से, जो खुद किसी चमत्कार से कम नहीं थी। ये दीवारें कोई छोटी मोटी नहीं, पूरी 40 फीट ऊंची थीं। अंदाजा लगाइए, जैसे कोई 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो। अब इस पर चढ़कर अंदर घुसना, सच कहूं तो लगभग नामुमकिन था। और सिर्फ ऊंचाई ही नहीं, इन दीवारों को और मजबूत बनाने के लिए 22 बड़े बड़े गोल बुर्ज भी थे। इनसे फायदा ये था कि सैनिक चारों तरफ नजर रख सकते थे और किसी भी दिशा से आते दुश्मन पर आसानी से हमला कर सकते थे। और इन सब के ऊपर था इसका ब्रह्मास्त्र, कलाल बांगड़ी तोप। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी तोप थी। सोचिए, दुश्मन के जहाज़ों को मीलों दूर से ही डुबो देने की ताकत रखती थी ये। तो ये जो कमाल का किला है, इसे 17वीं सदी में बनाना शुरू किया गया था, सिद्दी मलिक अंबर के समय में। और फिर सिद्दी सुरूर खाल ने इसे पूरा करवाया। मतलब उस दौर की मिलिट्री इंजीनियरिंग का ये एक नायाब नमूना था, जिसे सिर्फ एक ही मकसद से बनाया गया था कि इसे कोई कभी जीत ना सके। अब इतनी सारी बातें सुनकर अगर किसी का मन करे कि काश इस किले को अपनी आंखों से देख पाते, तो अच्छी खबर ये है कि आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी है। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक ये खुला रहता है। एंट्री की कोई फीस नहीं है। हाँ, पार्किंग और बोट का थोड़ा बहुत खर्चा है। और हाँ, जाने के लिए सबसे बढ़िया मौसम सर्दियों का रहता है। तो चलिए, अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं। आखिर जंजीरा का किला अपनी इस अजय विरासत से हमें क्या सिखाता है? ये किला एक प्रतीक है इस बात का कि जब सही लोकेशन, मजबूत डिजाइन और जबरदस्त हथियार, ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तो एक ऐसी कहानी बनती है जिससे सदियां भी नहीं मिटा पाती। तो एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं, किसी भी विरासत को क्या चीज अजय बनाती है? सिर्फ पत्थर और तोपें, या फिर वो कहानियां जो पीढ़ियों को हिम्मत और हौसले की प्रेरणा देती हैं?